राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की समस्या समाधान शिविर में दिव्यांग उत्पीड़न, पेंशन, रोजगार के लिए ऋण, आवास, आय प्रमाण पत्र, रेलवे यूनिट कार्ड न बनने की आई सर्वाधिक शिकायतें। जल्द होगा शिकायतों का निस्तारण। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए शास्त्री नगर बड़ा सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 में शिविर का आयोजन किया। शिविर में दूर दराज से आए दिव्यांगजनों ने दिव्यांग उत्पीड़न, पेंशन, रोजगार के लिए ऋण, आवास, आय प्रमाण पत्र, रेलवे यूनिट कार्ड न बनने की शिकायत दर्ज कराई। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों से बात करके समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। किसी दिव्यांग व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा हो तो शास्त्री नगर बड़ा सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। आज उत्पीड़न के शिकार नेत्रहीन मोहम्मद आमिर घोसी ने शिविर में पहुंचकर पड़ोसियों के उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में कार्यवाही उन्हें थाना कर्नलगंज भेजकर कार्यवाही करवाया गया। आज के शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, अरविंद सिंह, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, गोमती वर्मा, गौरव कुमार, रंजीत कुमार, राम जानकी, ओम प्रकाश दास आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के विषय में बताएं, आज क्या कार्यक्रम किया? आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का समस्या समाधान शिविर है और शिविर में दिव्यांगजन अपने उत्पीड़न, पेंशन, रोजगार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, पेंशन, ऋण, रोजगार के लिए, इन सारी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और उनका समाधान उचित स्तर पर प्रयास करके कराया जाएगा। जिस विभाग की समस्या है उस विभाग के अधिकारियों से संवाद स्थापित करके और उनका निस्तारण कराया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय जो सिटी बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा मिल रही थी वो बंद हो गई है, जिससे दिव्यांगजन ज़्यादा परेशान हैं, उनको पैसा दे के यात्रा करना पड़ रहा है। हमने सरकार को भी लिखा है कि भाई जो UDID कार्ड के सहारे जो है परिवहन निगम की बसों में जो सुविधा दी जा रही है दिव्यांगों को, वो सिटी बसों में भी दे दी जाए। अब उनका कहना है कि वो नगरीय विकास विभाग द्वारा जो है संचालित होती है बसें, ये उनकी व्यवस्था अलग है। तो उस व्यवस्था को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को जो है अपने में लेना चाहिए, लेकर के और उनको सुविधाएँ दिलवानी चाहिए। दूसरी बात, रोजगार के कोई साधन नहीं है, नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा नहीं है, लोग परेशान हैं। यहाँ पर रोजगार के लिए लोग आते हैं, क्या जवाब दिया जाए? सरकार तो बिल्कुल विमूढ़ हो गई है, कोई भी काम नहीं कर रही है। अरे उनका 4% का रिजर्वेशन कोटा जो है कम से कम वही पूरा कर दीजिए। उसमें भी चलन क्रिया के जो दिव्यांग हैं उनको सारी नौकरियों से बाहर कर दिया उन्होंने, है। कितनी विडंबना, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब आगामी जो है विधानसभा चुनाव में जो है राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और दिव्यांगों को उतार करके और समाज से 1 वोट और 10 रुपए का नोट का सहयोग मांग करके उनको जो है सदन पे पहुंचा करके और अपने लिए जो नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाया जाना है। वो सदन में जा कर के हमारा जो प्रतिनिधित्व होगा वो बनवाएगा और लड़ेगा उस सदन के अंदर। अब लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगा। अभी तक आपने दिल्ली में प्रवास किया, उसमें वहाँ पर दिल्ली प्रवास किया है आपने, दिल्ली लेके गए समस्याओं को लेकर, वहाँ क्या? देखिए, ऐसा है कि पूरा देश के जो दिव्यांग हैं उनको एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। अभी हम लोगों ने दिल्ली दिव्यांग महागठबंधन की बैठक की है, जिसमें वो देश भर के जितने भी संगठन हैं सबको एक मंच पर ला करके और अपनी यूनिटी को दिखाना है गवर्नमेंट के सामने और राजनीतिक दलों के सामने। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे देश के दिव्यांग, तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हमारे वोट की कीमत पहचानी ही नहीं जा रही है। हम वोट दे के आते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। तो जब हम अपने वोट बैंक को इकट्ठा करेंगे, हम एकजुट होंगे, तभी सरकार और राजनीतिक दल हमारी सुनेंगे। हमारे लिए कानून जो बनना है बनाएंगे। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 बना हुआ है। आज देखिए 16 से 10 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। जब ज़मीनी स्तर पर दिव्यांगजन अधिनियम लागू नहीं हो रहा है, थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही। ये तमाम समस्याएं हमारे सामने हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या है। लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं,
सरकार ने भिक्षाव्रत का पेशा अपनाने को दिव्यांगों को मजबूर कर दिया है। आप मंदिरों में देखिए, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में देखिए, दिव्यांग भिक्षा मांग रहे हैं। क्या करेंगे, रोजगार नहीं देगी सरकार तो पेट तो पालना है। तो इसलिए हम लोगों ने भी सोचा है कि 1 वोट और 10 रुपए का नोट की भिक्षा मांगेंगे जनता से, और ये कहेंगे कि आपने मजबूत व्यक्तियों को हमेशा जिताया है, अपराधियों माफियाओं को जिताया है। अब की बार दिव्यांगों को वो अपना वोट दे करके उनको जो है सदन में पहुंचाइए, जिससे वो गरीब तबके की बात को वहाँ रख सकें।